Hello student, today we are going to study your chapter number 4. As you can see here, the name of your chapter is A Crow in the House. Make sure that you have studied till chapter number 3 and you also have studied all the question answers and word meanings. Okay, I have a little problem in my throat. Okay, I'm not going to make this video very large, so I will explain it very fast. So listen carefully. A crow in the house. Okay, इस कहानी में क्या है कि एक कौवा एज यू कैन सी हियर द टाइटल अ क्रो इन द हाउस। इस कहानी का नाम है घर में कौवा। एक कौवा घर में, यानी इस टाइटल से पता चल रहा है कि इस पूरे कहानी में किसकी बात होगी। इस कौवे की बात होगी। ओके, इस कौवे की बात होगी, यानी ये कहानी क्या है, एक कौवे की है, इस एक क्रो की है। ओके, ओहो, तो लेट रीड दिस स्टोरी एंड फिनिश इट सून वी कैन। A young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road. In fluttering का मतलब होता है फड़फड़ा रहा था, मतलब अपना जो पंख है वो फड़फड़ा रहा था। About on the road in danger of being crushed by a car or a tanga or seized by a cat. When I brought it home, it was in a sorry condition, beak gaping and head drooping, and we did not expect it to live, but my grandfather and I did our best to bring it around. We fed it by prying its beak gently. Beak का मतलब होता है चोंच, gently open with a pencil to allow it to swallow. We varied this diet with occasional doses of my grandfather's plum wine. As a result, the young crow was soon its वे रिकवरी इट्स वे रिकवरी। इस पैरा में बताया गया है कि एक बार उन्होंने, यानी जिन्होंने ये कहानी लिखी है, जिनको यानी हम बोल सकते हैं जो नरेटर हैं इस कहानी के, वो जा रहे होते हैं तो उनको एक रोड पे एक कौवा मिलता है जो अपना पर फड़फड़ा रहा होता है। यानी उसको लगता है वो अपने घोंसले से गिर गया रहता है ज़मीन पे, रोड पे, तो वो बचने की कोशिश कर रहा होता है तांगा से, मतलब गाड़ी वाड़ी जो आ रही होती हैं घास वास, उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ये क्या करते हैं, लेकर जाते हैं अपने घर में। वहाँ पे इसके ग्रैंडफादर होते हैं और ये देखते हैं कि ये अपना चोंच उठा नहीं पाता है, खा नहीं पाता है खाना। तो ये क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना पूरा कोशिश करते हैं उसको ज़िंदा रखने की, और खिलाते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं मुँह खोलकर उसका। तो धीरे-धीरे वो जल्दी क्या हो जाए, कवर ठीक हो जाता है। He was offered his freedom but did not take it. Instead, he made himself himself at home in our house. My grandfather, Aunt Mabel, and even some of our grandfathers pet objected. Object मतलब विरोध करना, okay. But there was no way of getting rid of the card. यहाँ getting rid of का मतलब है छुटकारा पाना। Of the bird, he took over the administration of the house. We are not sure एक मिनट, ही वॉज मेल बट वी कॉल्ड हिम सीजर। इस स्टेंजा में बताया गया है जब वो ठीक हो गया तो हम लोगों ने उसे स्वतंत्र होने के लिए छोड़ा, लेकिन वो घर में ही रह गया। मतलब हमारा घर छोड़ के वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने बहुत विरोध किया, बहुत ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, इसको ले जाके बाहर छोड़ दो। लेकिन वो कौवा घर छोड़कर जा ही नहीं रहा था, यानी हम उससे छुटकारा पा ही नहीं पा रहे थे। ओके, लेकिन इनका इनको पता नहीं था कि वो कौवा मेल है या फीमेल है। मतलब जो नरेटर है उनको पता नहीं था कौवा मेल है या फीमेल, इसलिए उसका नाम था, फिर भी इसलिए उनका पता नहीं था, फिर भी उसका नाम रख दिया था उन्होंने सीजर। क्या नाम था उसका, सीजर नाम था कौवे का। बिफोर लॉन्ग सीजर वॉज ज्वाइनिंग अस एट मील टाइम बिसाइड फाइंडिंग हिज ओन, यहाँ पे ओन लिखा हुआ है। ग्रब्स आर बीटल्स, देखो ग्रब्स और बीटल्स का मतलब है कीड़े मकोड़े मान लो। इन द गार्डन ही डांस्ड अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल, यू नो ना, and gave us no peace till he had been given his small bowl of meat, soup and vegetable. He was always restless, fidgeting अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग थिंग ही वुड, यहाँ पर रेस्टलेस का मतलब है जो कभी आराम नहीं करता, फिजटिंग का मतलब चंचल। अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग थिंग ही वुड होप
हॉप हॉप का मतलब होता है एक टांग पे कूदना। अबाउट द टेबल टू इम्पटी अ मैच बॉक्स ऑफ इट्स कंटेंट और रिप द डेली पेपर टू श्रेड। श्रेड मतलब टुकड़े टुकड़े करना होता है। ओवर टर्न अ वेज ऑफ फ्लावर और टग। टग मतलब होता है घसीटना। एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स दैट क्रो विल बी ruin ऑफ अस grumbled by the grandfather picking the marigold off the carpet. Can't you keep him in a cage? इसमें बताया गया है उसको क्रो के चंचलता के बारे में। जो कौवा होता है वो क्या करता है, जब खाने का टाइम होता है तो डाइनिंग में बैठ जाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और खाने का इंतजार करता है। मतलब वैसे तो अ, वो क्या खाता है, कीड़े मकोड़े ही खाता है गार्डन में। तो जब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब वो कीड़े मकोड़े खाने की बजाय हम लोग के डाइनिंग टेबल पे ही बैठ जाता है। वो पोएट बताते हैं, सॉरी पोएट कह रहा हूँ, नरेटर बताते हैं, और खाना खाने के लिए बहुत वो रहता है। और वो जो क्रू है वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, कभी आराम नहीं करता है, हमेशा चंचल इधर के उधर काम करता रहता है, कुछ ना कुछ खोजता रहता है, कुछ ना कुछ फाड़ता रहता है, टुकड़े टुकड़े करता रहता है। तो इसकी वजह से उसके ग्रैंड फादर जो है गुस्सा हो जाते हैं कि ये कौवा जो है बहुत एक दिन हम मतलब हमें परेशान कर देगा। तो इसलिए उसके ग्रैंड फादर पूछते हैं कि क्या इसको हम केज में नहीं रख सकते। केज का मतलब होता है जेल बोल सकते हैं, जेल में नहीं रख सकते हैं। वो नहीं होता है जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, जाली टाइप का, उसमें नहीं रख सकते हैं। वी डिड ट्राई, ओके, वी डिड ट्राई पुटिंग सीजर इन केस बट ही बिकम सो एंग्री एंड ऑब्जेक्ट। ओके, we did try putting Caesar in a case, but he became so angry and objected with such a fierce cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. He did not show an inclination to join the other crow in the banyan tree. Banyan tree. Grandfather said this was because he was really a jungle crow, or even of sort, and probably felt contempt toward ordinary कैनियन क्रोज। इस पैरा में उन्होंने ये बताना मतलब नरेटर ने बताया है कि जो कौवा है उसको हमने जो है जेल में, यानी वो जो केज होता है उस केज में रखने की तो कोशिश किया, लेकिन वो जब केज में रखाता था तो अपने पंख फड़फड़ाने लगता था और बहुत इसमें शोर मचाने लगता था, जिसकी वजह से उन्हें घर में ही छोड़ना पड़ा। मतलब केज में रखना बंद कर दिया उन्होंने, मतलब उसको बाहर ही छोड़ना पड़ता था। ठीक है, तो उसके ग्रैंड मदर बहुत गुस्सा होते थे और वो बाहर दूसरे क्रोज के साथ यानी दूसरे कौवों के साथ भी नहीं जाता था। Okay, but it seemed to me that Caesar having grown used to, okay okay okay, उसके जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि ये कौवा जो है जंगली है, इसलिए ये ऐसा करता है। तो लेकिन ये बोलते हैं कि नैरेटर बोलते हैं कि उनको लगता है कि सीजर जो है हम लोग के साथ बड़ा हुआ है, इस ह्यूमन के साथ बड़ा हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि ह्यूमन के साथ ही रहे। हैड बिकम स्नॉबिश एंड डिड नॉट विश टू मिक्स विथ हिज काइंड। ठीक है, ही वुड इवन स्क्वेबल विद द हैरोल्ड द हॉर्नबिल पर्चिंग ऑन द टॉप्स ऑफ हैरोल्ड्स केज। ही वुड pick at the big bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars। यहाँ पे हैरोल्ड्स और हॉर्नबिल भी कोई वहाँ के पेट्स हैं, उनके केस पे ये बैठ जाता और उनको भी परेशान करता था ये क्रो। ओके, in the time Caesar learned to talk a little as ravens sometimes do in a cracked, throaty voice. He would sit for 4 hours outside the window, banging on the glass and called hello, hello. He seemed to recognize the click of the gate even when I come home from school and could come to the door with a hop, skipping and jump to say hello, hello. I said also taught him to sit on the arm and say kiss, kiss while he placed his head gently against my mouth। इसमें बताया गया है कि उस कौवे को क्या क्या सीख लिया था। मतलब कौवे ने, यानी जो कौवा था यानी जो सीजर था, उसने रेवेंस की तरह क्या कर लिया था, मतलब बोलना थोड़ा थोड़ा सीख लिया था। मतलब आवाज़ तो उतने साफ नहीं थी उसकी, लेकिन हेलो हेलो बोलना सीख लिया था। और जो नरेटर है उन्होंने अपने कंधे पे बैठाकर ये भी मतलब बैठना सिखा दिया था और किस किस बोलना भी सिखा दिया था। ठीक है, और वो जो कौवा है जो 4-4 घंटे मतलब विंडो के पास बैठता और ये बोलने का ट्राई करता था। ओके,
ऑन वन ऑफ आंट मेबल्स विजिट, यानी जब आंट मेबल्स, आंट मतलब जो उनकी चाची हैं, इस सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ इस नरेटर की जो चाची हैं, आंट हैं, वो एक दिन आई जब घर पे, तो ही अलाइटेड सॉरी 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 ही अलाइटेड ऑन हर आर्म एंड cackled, "Kiss, kiss." Aunt Mabel was delighted and probably flattered and leaned forward for a kiss, but Caesar's attention had shifted to my aunt's gleaming spectacles, and thrusting at them with his beak, he knocked them off. Aunt Mabel was never a success with pets. हाँ, इस पैरा में बताया गया कि एक दिन आंट मेबल इनके घर पे जब आई, तो सीजर क्या हुआ, उनके कंधे पे बैठ गया और क्या किस किस बोलने लगा। आंट मेबल जो आगे बहुत खुश हो गई, और किस किस करने के लिए जब अपना चेहरा लेकर गई उसके पास, तो उसके चश्मे को, आंट मेबल की जो चश्मा है, स्पेक्टिकल है, उसको देख के ये थोड़ा डर गया और चश्मे को गिरा दिया। सीजर ने क्या किया, चश्मे को नीचे गिरा दिया। वैसे बताते हैं नैरेटर की जो उनकी आंट है, वो कभी भी पालतू जानवरों के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं हो पाई, मतलब उनके साथ खेल ही नहीं पाई, मतलब पालतू जानवर इनको कभी पसंद नहीं कर पाए। पेट और पेस्ट, ग्रैंडफादर इंसिस्टेड दैट सीजर वाज अ पेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज, यहाँ पे ये जो ये जो पेस्ट है ना, पेट का मतलब होता है पालतू, और पेस्ट का मतलब होता है जो चिपक जाए, मतलब जो आपके साथ ना छोड़े। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना, जिनको कितना भी भगाओ, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको कितना भी भगाओ लेकिन वो जाते नहीं, उनको पेस्ट बोलते हैं। ओके, तो वही कहता है। तो ग्रैंडफादर उसके बोलते हैं कि ये पेट नहीं पेस्ट है, जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। ठीक है, इंगेजिंग हैबिट्स, वही बोल रहा है। If he had restricted his activity to do his own house, it would not have been so bad. But he took to visiting neighbors' houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, toys, shuttlecocks, toothbrushes, and false teeth. He was especially fond of toothbrushes and made a collection of them on the top of the cupboard in my room. Most of the neighbors were represented in our house by a toothbrush. Toothbrush sales went up that year, and so did grandmother's blood pressure. अम, इसमें क्या बताया गया है, उस कौवे की शैतानी बताई गई है। कौवा, ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब तक ये शैतानी अपने घर में कर रहा था तब तक तो ठीक है, अब ये पड़ोसियों के भी सामान चुरा कर लेते आ रहा है। किसी का कंघी चुरा के लेके आ रहा है, तो किसी का पेंसिल, किसी का हेयर रिबन, तो किसी का खिलौना लेते आ रहा है, किसी का टूथब्रश लेते आ रहा है, तो किसी का वो टीथ लेते आ रहा है, दांत लेते आ रहा है, दांत यानी जो मुंह में लगाया जाता है नकली दांत, वो उठा के लेते आ रहा है। तो बहुत शैतानी करता है सीजर। सीजर स्पाइड, स्पाइड का मतलब होता है जासूसी करना। ऑन चिल्ड्रेन गोइंग टू द बनिया शॉप, बनिया के शॉप पे जो बच्चे जाते हैं ना, उन पे क्या करता है, ये सीजर जो है ध्यान से देखता है, मतलब जासूसी करता है कि कब वो जाएंगे। एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच द स्वीट्स फ्रॉम द एज दे कम केम आउट, क्लॉथ स्पेक्स फैसिनेटेड हिम। Neighbors would return from the bazaars to find their washing lying in the mud and no sign for the pigs. These two found their way to the top of the cupboard. वो क्या करता था, जो बनिया के शॉप पे जो बच्चे जाते थे, उन पे स्पाई करता था, जासूसी करता था, और जब वो बनिया के शॉप से मिठाइयाँ लेकर आते थे, तो ये जो सीजर है उनसे छीन लेता था, लेके उड़ जाता था, और बहुत ही नादानी करता था। बाजार से नेबर आते थे तो उनको अपने जो सामान है वो नहीं दिखते थे, जो उनके सामान जो है सीजर क्या करता, चुरा कर यहाँ पर लेते आता था। मतलब नरेटर के जो कबर्ड है उसके ऊपर ला के रख देता था। इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज विच, अब ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पे जो है सीजर की डेथ होने वाली है। कैसे? इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज विच फाइनली लेड टू डिजास्टर। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू अ नेबर्स बीन्स when a stick was flung at him, breaking his leg. I carried the unfortunate bird home and grandfather and I washed and bandaged his leg as best as we could, but it would not mend. Caesar hung his head and no longer talked. He grew weaker day by day, refusing to eat. An occasional sip of grandfather's wine was all that kept him going. यहाँ पे सीजर क्या हो रहा होता है, किसी के खेत में बीन्स, बीन्स मतलब दाने होते हैं एक तरह के, उनको क्या होता है, उखाड़ रहा होता है। गार्डनिंग किए रहते हैं, मतलब छीटे रहते हैं बीन्स को, तो उसको उखाड़ रहा था, खा रहा होता है। तभी कोई डंडा चलाता है, स्टिक चलाता है, और उसके पैर पे जाके लग जाता है, पैर टूट जाता है उसका। तब ये बताते हैं नरेटर कि सीजर को लेकर आते हैं घर पे, उसकी मलहम पट्टी करते हैं, लेकिन सीजर मतलब कुछ खाता नहीं है, बोलना बंद कर देता है, और कुछ दिन बाद डे बाय डे वीक होते जाता है।
मतलब बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऑन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफ़ा। एक सुबह वो क्या करते हैं, बताते हैं कि मैं उसको क्या पाया, मरा हुआ पाया सोफ़ा पे। हिज लेग्स स्टिफ इन द एयर। बताते हैं कि उसका जो पैर है वो ऊपर की तरफ मुड़ा, मतलब एकदम सीधा होके हो गया था, ऊपर की तरफ था, हवा में था। पुअर सीजर, कहते हैं ओहो सीजर, बेचारा मर गया। हिज एंटी सोशल हैबिट लेड टू हिज अर्ली एंड। बताते हैं कि इसका जो एंटी सोशल मतलब जो सामाजिक ना हो। समाज क्या चाहता है कि एक अच्छा लड़का हो, सबकी मदद करे, किसी की चीज़ें ना चुराए, लेकिन ये सब उल्टा काम करता है। और किसी न किसी को परेशान करता रहता है, किसी का चीज़ें चुराते रहता। तो इस हैबिट की वजह से इसका क्या हो गया, मौत हो गया, अंत हो गया। बताते हैं अगर ये नहीं चुराता, किसी के खेत में जाके नहीं खाता तो कोई नहीं मारता इसको। आई dug a shallow grave in the garden, and grave का मतलब होता है कब्र, in the garden, and buried him there along with all the toothbrushes and cloth pegs he had taken the trouble to collect. अब बताते हैं उसने एक कब्र खोदा, मतलब नैरेटर ने एक कब्र खोदा और उसको वहाँ पे दफना दिया। सिर्फ अकेले नहीं, उसके सारे क्लॉथ पेग्स जो थे और टूथब्रश थे, सब के सब क्या करें उन्होंने उसी कब्र में दफना दिया, यानी उसको ख़त्म कर मतलब दफना दिया। थैंक यू।